थ्योरम 11.1 में हमारे पास केस 2, इफ़ टू आर्क्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इससे पहले जो हमने 11.1 किया था वो हमारे पास केस 1 था, और वहाँ पर हमारे पास एक ही सर्कल था जिसमें हमने दो कॉर्ड्स लिए थे और उनको फिर बराबर प्रूफ किया था। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेने। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल भी आ सकता है और टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी आ सकते हैं पेपर में। तो हम केस 2 पढ़ लेते हैं। तो केस 2 में हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिसमें हमारे पास इन दोनों सर्कल पे हमने दो आर्क्स लेने हैं। वो आर्क्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। हमने क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आर्क्स जो कोड्स बना रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, जिस तरह हमने केस 1 में पढ़ा था। तो डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक को हम सेंटर ओ और दूसरे को हम ओ डैश से डिनोट करते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि टू सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। हमने क्या लिए, हमने दो सर्कल्स लिए, एक को हमने ओ कहा और एक को हमने ओ डैश कहा। अब हमने यहाँ पर दो आर्क्स लेने हैं, तो हम आर्क्स ले लेते हैं। इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं ए ई बी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सी एफ एंड डी। तो हम यहाँ पर इनको बता देते हैं कि हमारे पास ये जो आर्क्स है ए ई बी एंड सी एफ डी आर टू congruent arcs of the given circles। तो यहाँ पर हमने कोड्स, यहाँ पर हमारे पास कोड्स की बात हो रही, तो हम कोड्स भी यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो ए बी हमारे पास और ये सी डी, ये हमारे पास दो कोड्स। तो ए बी एंड सी डी आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स। टू प्रूव हमने वही चीज़ करनी है। क्या करना है कि हमने इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स को इक्वल लाना है। तो हमने यहाँ पर प्रूव में करना है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये हमने प्रूव करना है। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हमारे पास सिंपल है कि इस ओ को ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, ये वाली, और इस ओ को आप बी के साथ ज्वाइन कर लो। इस तरह ओ डैश को आप सी के साथ और ओ डैश को आप डी के साथ ज्वाइन कर लो। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ज्वाइन ओ टू ए एंड बी एंड ओ डैश टू सी एंड डी। तो अगर आप यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। तो हमने यहाँ पर अब प्रूफ की तरफ आना है। तो प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट एंड रीज़न होते हैं। सेम वही चीज़ जिस तरह हमने 11.1 केस 1 में किया था। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए बी की करस्पॉन्डेंस कर लेते हैं ट्राइंगल ओ डैश सी डी के साथ। अब हमें यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, तीन एलिमेंट्स को यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट लाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओ से लेकर ए तक और ओ डैश से लेकर सी तक, इस ट्राइंगल में एक साइड और इस ट्राइंगल में एक साइड, ये देके और ये वाला हमारे पास ये रेडियस है, ये इस सर्कल का रेडियस है और ये इस सर्कल का रेडियस है। हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये जो दो सर्कल्स लिए थे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट थे, तो इनके रेडियस भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए इस कॉन्ग्रुएंट टू ओ डैश सी, और ये हमारे पास क्या है, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स।
इस तरह जब हमने ये ले लिया, अब हम ये भी ले सकते हैं कि ओ बी इज कांग्रुएंट टू ओ डैश डी, और इसके लिए हमारे पास सेम ही रीज़न आएगी। अब ये तो हमने प्रूव करना है ए बी और सी डी, इस साइड को हम नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, अब हम एंगल की तरफ जाएंगे। तो अगर हम दोबारा इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाए तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब दो आर्क्स इक्वल इन लेंथ हो तो वो सेंटर के साथ हमारे पास सेम एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल एंगल्स बन रहे हैं, अगर इसको मैं एंगल 1 का नाम दे दूँ और इसको मैं एंगल 2 का नाम दे दूँ, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल्स ऑफ टू कांग्रुएंट आर्क्स। तो हमने प्रूव कर लिए 3 एलिमेंट्स, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इनको कि ट्राइंगल ओ ए बी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश सी डी। और ये कौन सा पास्टुलेट, हमने 2 साइड्स और एक एंगल, तो एस पास्टुलेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमने प्रूव कर लिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 साइड्स हमें चाहिए ए बी और सी डी, ये भी आपस में कांग्रुएंट है। और हमारे पास क्या है, corresponding sides of congruent triangles, और यही हमने प्रूफ करना था।